Hello bachcho, let's read the question. The question says that name the constituent radiation of electromagnetic spectrum which is used for sterilizing the surgical instruments. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is EM spectrum, gamma rays and properties. ठीक है बच्चों. सो देखो बच्चों, अगर हम बात करें सबसे पहले ईएम स्पेक्ट्रम की, तो ईएम स्पेक्ट्रम क्या होता है हमारे पास, दैट कंसिस्ट ऑफ 7 वेव्स इन द वेवलेंथ रेंज. फर्स्ट वन इज रेडियो वेव, देन माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल, उसके बाद अल्ट्रावायलेट जिसे हम यूवी रेज भी बोलते हैं, एंड देन एक्स रेज, एंड देन एट लास्ट गामा रेज. ठीक है बच्चों, ये ऑर्डर होता है हमारे पास. और वेवलेंथ जो होती है मीटर में या फिर कोई और भी हो, यहां पर क्या होती है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है. ओके बच्चों, अब देखो वेवलेंथ जो है हमारे पास c बाय लैम्डा. c क्या है आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट, जिससे ईएम वेव्स आपकी ट्रेवल करती है जिस स्पीड से या वेलोसिटी से. ठीक है बच्चों, ये होती है हमारे पास वेवलेंथ. सो अगर वेवलेंथ पता है हमें, सो फ्रीक्वेंसी की भी हम रेंज निकाल सकते हैं हर्ट्स में, राइट, एसआई यूनिट्स. सो ये आपकी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. ये तो कांस्टेंट है c, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो अगर ये आपकी डिक्रीज हो रही है, सो दैट विल बी इंक्रीजिंग इन ऑर्डर. ठीक है बच्चों, अब बात करें अगर विजिबल की, जो हमें विजिबल होते हैं कलर्स, वो भी आपके पास इस ऑर्डर में इंक्रीज होते हैं, जिसे हम बोलते हैं विबग्योर. ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, हम थोड़ा पढ़ते हैं गामा रेज के बारे में. ये रेज क्या होती है हमारे पास. ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम, है ना. सबसे पहले तो यही है हमारे पास. ओके बच्चों, उसके बाद पेनिट्रेटिंग फॉर्म ऑफ EM wave or radiations arising from radioactive decay of atomic nuclei. ठीक है बच्चों, मतलब कि जो न्यूक्लियाई होगा वो आपका डिके होगा, कुछ रेडियो एक्टिव डिके होगा इस तरीके से. और ये क्या होता है, देखो स्पेक्ट्रम में हमारा सबसे राइट साइड में है. सो इट कंसिस्ट ऑफ, वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ of all above mentioned waves, है ना बच्चों. ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट भी करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दैट इज गामा रेज. ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमारी, अब क्योंकि इसमें पेनिट्रेटिंग कैपेबिलिटीज है, राइट, सो दे यूज्ड टू स्टरलाइज सर्जिकल instruments because, अब रीजन क्या है, बिकॉज दे इजीली पेनिट्रेट, है ना बच्चों. रेज क्या है, पेनिट्रेट करके थ्रो मोस्ट ऑफ देयर मटेरियल्स, क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है. ठीक है बच्चों, एंड आयनाइजिंग एनर्जी, आयनाइजेशन भी इसमें पॉसिबल्स हैं. दे रिलीज दैट किल्स बैक्टीरिया. अब क्योंकि देखो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मोस्टली आपके पास बैक्टीरियाज होंगे, वायरसेस होंगे, और यही क्या है, अगर एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में चले गए तो आपको क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, राइट. सो दैट्स वाई हम उनको अच्छे से स्टरलाइज करते हैं. ओके, अब ये यूनिक है क्योंकि दे डू नॉट हैव मास,
ठीक है, मासलेस है ये हमारे पास, बट हैविंग हाई लेवल्स ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर वेवलेंथ जो है इसकी शॉर्टेस्ट है तो फ्रीक्वेंसी भी इसकी क्या होगी, रिवर्स होगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी इसकी हाईएस्ट होगी। ठीक है बच्चों, दैट्स वाई हम इनको सर्जिकल के लिए यूज करते हैं। ओके बच्चों, so these are the explanations for that. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.